खबर यूपी के बलिया से आ रही है, जहां देश भर में चुनावी दंगल जोरों पर शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का लगभग नाम घोषित कर दिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन सपा के प्रत्याशी सनातन पांडे शनिवार को पहली बार बलिया पहुंचे, जहां 2019 लोकसभा चुनाव में हार की जिक्र करते हुए कहा कि इस बार जनता ने चुनाव जिताया तो सर्टिफिकेट लेकर आऊंगा। ज्यादती हुई तो मतगणना स्थल के बाहर या तो मेरी लाश या फिर कलेक्टर की लाश आएगी, दो में से एक ही होगा, शपथ लेकर आया हूं। आगे उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इंडिया अलायंस के सपा प्रत्याशी सनातन पांडे ने 2019 लोकसभा चुनाव का भी भड़ास निकालते हुए कहा कि बता दें कि उक्त चुनाव में भी सपा से ही सनातन पांडे प्रत्याशी थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार चुनाव जीत चुका था, चुनाव आयोग पर विश्वास किया था, मतगणना स्थल से ही हत्या की डर से बाहर नहीं आया था। हम आपको जीते हुए प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रिजल्ट बदलवाने का काम किया गया था। इस बार संकल्प लेकर आया हूं। सपा प्रत्याशी सनातन इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे ने कहा कि इस बार मैं संकल्प लेके आया हूं कि 2024 में यदि जनता ने चुनाव जीत हासिल कराई तो यहां का प्रशासन या भाजपा का जो तंत्र भी होगा मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो अंदर से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे की लाश आएगी और या कलेक्टर की लाश आएगी, दोनों में से एक ही होगा। यह शपथ लेकर आया हूं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इसके सवाल पर सपा प्रत्याशी सनातन पांडे ने नीरज शेखर को भी समाजवादी कह डाला। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी समाजवादी थे, भारतीय जनता पार्टी के कभी भी नहीं रहे हैं। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी का बहुमत साबित करने का सवाल था तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने उस सरकार को गिराने का काम किया था। जब तक वो चंद्रशेखर समाजवादी विचार के रहे हैं तब तक हमारे नेता यानी कि मुलायम सिंह के उनके समर्थन देने का काम किया है। हमारे नेता ने उनके न रहने पर उनके बेटे को अपना बेटा मानकर दो सांसद बनाने का काम किया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। अब उनका कुछ भी नहीं बचा है। भारतीय जनता का जो होगा उनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। सपा प्रत्याशी सनातन पांडे ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर को कहा कि 2019 तक नीरज शेखर समाजवादी पार्टी के साथ थे, 2019 से 2024 तक भाजपा के साथ नीरज शेखर है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने जो 10 वर्ष में काम किया है वो कहीं से नहीं लगता है कोई देश के प्रधानमंत्री। अगर इस हिंदुस्तान में सबसे अधिक 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया होगा तो किसी किसान का माफ नहीं हुआ है। वो उन लोग लेकर के गए हैं या उनका माफ हुआ है जो हिंदुस्तान के कुछ चीने गुने लोग हैं, जिन्होंने आपके पैसों पर ही आराम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। 2014 में जब आए थे किसानों की आमदनी के दो गुना करने के प्रश्न पर आए थे। हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी के सवाल पर आए थे। हिंदुस्तान का जो काला धन बाहर पड़ा हुआ है उसको हिंदुस्तान में लाने के नाम पर आए थे और किसानों को उपज का 2 गुना मूल्य दिलाने के नाम पर। 10 वर्ष का समय बीत गया, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न देश का काला धन हिंदुस्तान में आकर बटा, न रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिलने की बात। अब पूरा हिंदुस्तान जो है इनके जो है जुमले में आने वाला नहीं। अब पूरे हिंदुस्तान के लोग जग चुके हैं। अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, किसी समुदाय से आता है उसको रोजगार चाहिए और किसानों को अपने फसल की जो है दामों की गारंटी चाहिए। नौजवान को जो हाथों में रोजगार चाहिए। इस सवाल पर जो है व्यापारियों को अपने साथ हो रहे अन्याय के प्रश्न को न्याय चाहिए। तो चाहे अगला हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, सभी लोग इस बात के लिए इस बार लामबंद हो चुके हैं कि आने वाला 2024 का जिस परिणाम आए वह जो है पक्ष, वो जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी का समापन होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पिछली बार भी आप चुनाव लड़ चुके थे, तब जनता इस बार आपको फिर किस साथ जिताया गया? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने हत्या के डर से हम प्रांगण से बाहर आ गए।
जो हुआ आपने भी देखा, बलिया के लोगों ने भी देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा। हम तो आपके जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन इस हिंदुस्तान में जो संस्थाएं होती थी, जैसे आयोग, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, ये निष्पक्ष हुआ करते थे। लोगों के, अधिकारियों के मन में जब आचार संहिता लगता था, तो सभी अधिकारी पूरा हिंदुस्तान के डर जाते थे कि अब हमारे ऊपर जो है हुकूमत का डंडा नहीं चलेगा, अब हमारे ऊपर आयोग का डंडा चलेगा। चुनाव जो है आयोग के देख रेख में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग यहाँ का कट्टर दबाव में आ गया और उसने हमारे रिजल्ट को बदलवाने का काम किया। मैंने स्वीकार कर लिया अपने हार को, इसलिए कि हम उस व्यवस्था को अपमानित नहीं करना चाहते थे। लोकतांत्रिक प्रणाली जो हमारी है, उसमें हम आयोग को जो है चुनौती नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि आयोग का जो है विश्वास जनता में कम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम बाहर आ रहे थे, तो सरकार के पक्ष के लोगों द्वारा मेरे ऊपर लाठी डंडों से वार किया गया, जिसमें मेरे गाड़ी के शीशे फूटे। आप लोगों ने अपने आंख से देखने का था। अब इस बार कह रहे, उस बार ऐसा हुआ था, इस बार क्या होगा? इस बार हम संकल्प के साथ आए हैं कि अगर जनता द्वारा हम चुनाव हरा दिए गए, तो जनता का अभिवादन करते हुए मैं काउंटिंग स्थल से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया, यहाँ का प्रशासन, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा, वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर या तो साधन पांडे की लाश आएगी, या यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी, दो में एक ही होगा। इससे मैं शपथ ले चुका हूँ। इस बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज आपके सामने है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी समाजवादी थे, वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं रहे। आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के सवाल पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के मोहम्मद शामिल करने का सवाल था, तो समाजवादी प्रधानमंत्री आदि चंद्रशेखर जी ने उस सरकार को गिराने का, जब तक वो समाजवादी विचारों के